हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है क्या है ये नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा है। चाहे कोई भी विषय हो, रेकी, क्रिस्टल, एंजल नंबर्स या फिर मैनिफेस्टेशन तकनीक हो, इन सभी विषयों में हम बार बार नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो क्या ये दोनों अलग अलग ऊर्जा है सच में? तो उसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो एक ही है जो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उस पर निर्भर है कि वो ऊर्जा सकारात्मकता लाती है या फिर नकारात्मकता लाती है। उदाहरण के रूप में बात करें तो पानी, हवा या फिर अग्नि, ये सभी प्राकृतिक ऊर्जाएं ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिस तरह से होता है उस पर निर्भर है कि वो सकारात्मकता देती है या फिर नकारात्मकता देती है। सकारात्मकता मतलब कि जिससे आपका फायदा हो, आपके मन को, आपके विचारों को, आपके समाज को और आपकी सृष्टि को जो फायदा पहुंचाते हैं वो है सकारात्मक ऊर्जाएं। ठीक वैसे ही जिससे आपका नुकसान होता है वो नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे कि पानी जीवन के लिए जरूरी है, आपकी शारीरिक क्षमता को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है, पेड़ पौधों के लिए जरूरी है, पर वही पानी अगर बहुत अधिक मात्रा में हो तो बाढ़ आ जाती है और कम मात्रा में हो तो सूखा पड़ जाता है, मतलब कि वो नुकसान करता है। तो इस तरह से ऊर्जा किस तरह जाती है, उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, उस पर निर्भर है कि वो सकारात्मकता देती है या फिर नकारात्मकता देती है। हम मनुष्य में भी हमारे विचारों को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर है कि वो सकारात्मकता देंगी या फिर नकारात्मकता देंगी। जैसे कि किसी कार्य को लेकर हम विचार करते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो आप अपने विचारों को जो ऊर्जा देते हैं तो वही चीज़ संभव होने लगती है, वही हकीकत में परिणमने लगती है। ठीक उसी तरह से अगर मुझे लगता है कि मुझसे नहीं होगा लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा या फिर करूंगी तो वो कार्य संभव हो पाएगा, उसकी शक्यता बढ़ जाती है। इन दोनों किस्सों में फर्क यही है कि आपने ऊर्जा को किस तरह से ले लिया। एक में प्रयत्न करने का अभाव है और दूसरे में प्रयत्न करने का विचार है। तो इस तरह से आपके विचार सकारात्मक या फिर नकारात्मक हो जाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह जिस तरह आप ले जाते हो उस तरह की वो ऊर्जा शक्ति बन जाती है। विचारों की सकारात्मकता या फिर नकारात्मकता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असर करती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अच्छी यादों को, अच्छी क्षणों को, अच्छे लोगों को आप अपने विचारों में, अपनी यादों में दोहराए, क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों को विचार करते हो, अच्छी यादों को दोहराते हो तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आप खुश हो जाते हो, आपकी अच्छी भावनाएं हैं वो बाहर आती है। ठीक उस तरह से अगर आप बुरी यादें करते हो या फिर जिससे आपको दुख हुआ है उन यादों को आप याद करते हो तो आपको तकलीफ होती है, रोना आता है, आपका दिल दुखता है। तो ये सारी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करती है। आप जिस बारे में सोचते हो, जिस घटना के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, तो उसी घटना या व्यक्ति के प्रत्यक्ष आपका सूक्ष्म रूप जाता है, आपका आभा मंडल वहाँ पे जाता है और उसके संपर्क में आते ही जो वाइब्रेशंस है वो आपको इफेक्ट करते हैं और उस तरह से अच्छी घटनाएं या फिर बुरी घटनाएं, अच्छे व्यक्ति या फिर बुरे व्यक्ति को याद करते ही आपका सूक्ष्म शरीर है उसके संपर्क में आता है, आपका आभा मंडल उसके संपर्क में आता है और बुरी या फिर अच्छी घटनाओं की यादें, उसके तरंग आपके आभा मंडल को छूते हैं, आपके शरीर को और आपके विचारों को असर करते हैं। तो उस तरह से आपकी ऊर्जा में बदलाव आता है, आपकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं घटती या फिर बढ़ती है। इसीलिए ही अच्छी यादों को याद करके हम प्रफुल्लित होते हैं और बुरी यादों को याद करके हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छी यादें किया करें। तो इस तरह से नकारात्मकता या फिर सकारात्मकता आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी असर कर सकती है। रेकी हीलिंग तकनीक हो, क्रिस्टल या फिर मैनिफेस्टेशन तकनीक हो, ये सारी सकारात्मक ऊर्जा पे ही निर्भर है। सकारात्मक विचारों को बार बार दोहरा के ही किसी भी कार्य को संपन्न किया जाता है, उसके परिणाम को पाया जाता है। बार बार सकारात्मक विचारों को दोहराया जाता है, उसको यूनिवर्स में भेजा जाता है और वही ऊर्जा है वो हकीकत में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह से अपने विचारों को, विचारों की ऊर्जा को आप किस तरह ले जाते हो, किस तरह मोड़ते हो, उस पर निर्भर है कि वो सकारात्मकता लाएगी या फिर नकारात्मकता लाएगी।
अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो कहते हैं कि दुआ और प्रार्थनाओं में असर होता है। तो दुआ और प्रार्थना क्या है? अच्छे और सकारात्मक शब्दों का समूह ही है। हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं और उसी ऊर्जा हम ब्रह्मांड में फैलाते हैं और वही सही बन के वापस आती है। कोई इंसान ठीक हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। तो आप ऊर्जा शक्ति को जिस तरह से ले जाते हैं उस तरह से वो काम करती है। प्रार्थना और ऊर्जा भी ऐसी ही है, वो प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से काम करती है। आप कहीं भी बैठे हो, जिसके लिए प्रार्थना करते हो, चाहे वो कोसों दूर भी क्यों ना हो, फिर भी उसका असर होता ही है और परिणाम मिलता ही है। वो हम सभी ने देखा है। तो इस तरह से ये सकारात्मक ऊर्जाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं काम करती है। और ऊर्जा तो सारी एक ही होती है, लेकिन आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हो उस पर निर्भर है कि वो किस ओर जाएगी। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी सकारात्मकता और नकारात्मकता क्या है उस बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आई लव यू ऑल। थैंक यू।